नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। चोरी की बाइक से हुई लूट के बाद दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद में चोरी की बाइक से हुई 44 लाख की लूट। तो नोएडा से 16 दिसंबर की चोरी हुई थी ये बाइक। तो 19 दिसंबर को बदमाशों ने गाजियाबाद में की लूट। 21 दिसंबर को पुलिस ने दर्ज की बाइक चोरी की एफआईआर। 5 दिन तक चोरी की तहरीर देकर दबाए बैठे रहे फेज 2 की पुलिस। तो मामले की सीपी लक्ष्मी सिंह ने लिया संज्ञान। लापरवाही पर गेझा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया। तो सवालों के घेरे में नोएडा पुलिस है। 16 दिसंबर को बाइक चोरी हुई, 21 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। तो लगभग 4 दिन बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। तो बाइक चोरी मामले में पुलिस ने क्यों बरती लापरवाही, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों बाइक चोरी की तहरीर 5 दिन तक दबाए रही पुलिस, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। गेझा चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। तो एसएचओ पर कार्रवाई कब होगी? तो सवालों के घेरे में इस वक्त नोएडा पुलिस है। तो बाइक चोरी होती है और उस बाइक चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद 21 दिसंबर को यह एफआईआर दर्ज होती है। तो वहीं मामले की सीपी लक्ष्मी सिंह ने संज्ञान लेते हुए लापरवाही पर गेझा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, देखिए इस वक्त नोएडा पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। उनके कार्य करने का जो रवैया है वो अब सवालों में आ चुका है। जिस तरह से 16 दिसंबर को बाइक चोरी होती है, उसकी जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें 5 दिन की देरी देखी जा रही है और उससे पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है उस बाइक से। देखिए रितु, कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही थाना फेज 2 पुलिस, नोएडा पुलिस की देखी गई है। सबसे बड़ी बात है कि 16 दिसंबर को बाइक चोरी होती है। जो फरियादी है, जो पीड़ित है, वो लगातार थाने के चक्कर लगाता है, लगातार चौकी के चक्कर लगाता है, लेकिन उसकी तहरीर पर चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। हालांकि 19 दिसंबर को उसी बाइक से जो बदमाश हैं एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। गाजियाबाद के अंदर लगभग 44 लाख रुपए की लूट की वारदात दी जाती है उसी बाइक से, जिसके बाद नोएडा पुलिस की जो फेज 2 पुलिस है एक गहरी नींद से जागते हैं। हालांकि उस मामले में तब एफआईआर दर्ज की जाती है। हम जो थाना फेज 2 ही पर मौजूद है, आपको दिखा दूं, ये अपने दर्शकों को, ये थाना फेज 2 है जहां कहीं ना कहीं साफ तौर पर बड़ी लापरवाही देखी गई है, जिसके बाद अब जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने साफ तौर पर संज्ञान लिया है। गेजा चौकी इंचार्ज जो है उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जो थाने के मुखिया है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? थाना फेज 2 के जो एसएचओ है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या उनके मामला संज्ञान में नहीं था? जो इतने दिन चोरी की एफआईआर, जो चोरी की शिकायत थी, उसको पूरी तरीके से दबाए रखा, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तमाम तरीके से लगातार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह लगातार देर रात में भी गश्त कर रही है, लगातार अपने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो थाना फेज 2 की तरह जो कहीं ना कहीं आदेशों की खुलेआम धज्जियां दिखाते हुए, साफ तौर पर ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी। बिल्कुल निशांत। और देखिए लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि पुलिस गश्त कर रही है, जनता के लिए पूरे टाइम मौजूद है और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद देखिए बाइक चोरी होती है। बाइक की एक तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उसी बाइक से इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, उसके बाद संज्ञान में लिया जाता है। और आप देखिए सीपी लक्ष्मी सिंह है, वो अब जो कार्रवाई की लाइन हाजिर किया गया है, देखिए एसएचओ पे कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है निशांत? देखिए रितु, सवाल उठ रहे थाना फेज 2 पुलिस पर। जिस तरीके से देखा जाए, पहले बाइक चोरी होती है और उसी बाइक से बदमाश जो है गाजियाबाद के अंदर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। हथियारों के बल पर लूट की वारदात दी जाती है, 44 लाख रुपए की लूट की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं
कि जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रहे हैं। खासकर नोएडा कमिश्नरेट इसलिए ही बनाया गया था कि बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन इस तरीके से जो लीपापोती है, जो चोरी के मामलों को दबाया जाता है, लूट के मामलों को गुमशुदगी में दर्ज किया जाता है, और लगभग कई दिन ये तहरीर रख राखी पुलिस ने, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब मीडिया के मामला संज्ञान आया तो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने संज्ञान लिया और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछता है, क्या इस मामले में सिर्फ चौकी इंचार्ज की ही लापरवाही है, थानेदार की क्यों नहीं लापरवाही? क्या इस थाने फेज 2 में जो और पुलिसकर्मी है उनकी लापरवाही क्यों नहीं है? क्योंकि एक बड़ी घटना इससे दी गई, गाजियाबाद के अंदर 44 लाख रुपए की लूट की वारदात दी गई, और उसी बाइक से चोरी की वारदात, जो बाइक चोरी होती है उससे लूट होती है। और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो इस थाने के जो मुखिया हैं, जो थानेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको क्यों बचाया जा रहा? तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। निशान देखिए, पुलिस की ये कोई पहली लापरवाही नहीं है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर पुलिस की लापरवाही के चलते कोई बड़ा हादसा हो जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आते हैं और अक्सर ऐसे देखा जाता है कि पुलिस की लापरवाही है और समय पर पुलिस नहीं पहुंची, इस वजह से ये घटना अंजाम हो गई। लेकिन उसके बावजूद देखिए, हर घटना से सीख ली जाती है, लेकिन यहां पर घटना से सीख लेने के बजाय और घटनाएं उस पर एड ऑन होती जा रही है। देखिए, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह लगातार हिदायत दे रही है, लगातार सख्ती बरत रही है, रात हो या दिन लगातार फील्ड के अंदर खुद ग्राउंड पर रहती है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो थाने के जो थानेदार हैं उनको मैसेज देती हैं, उनसे क्राइम मीटिंग करती हैं। क्राइम मीटिंग में भी सख्त मैसेज दिया जाता है, लेकिन उन सारे निर्देशों के आदेशों का जो पलीता है वो कहीं ना कहीं थाना फेज 2 जैसी पुलिस लगा रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं, नोएडा में ऐसे कई मामले हुए, ग्रेटर नोएडा में ऐसे कई मामले हुए जो चोरी की FIR कहीं ना कहीं नहीं लिखी जाती है, उसी वाहन से फिर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि ऐसा ही मामला हुआ। आखिरकार सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि कार्रवाई थाने के जो थानेदार हैं या अन्य पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई कब? सवाल यही लगातार उठ रहा है। हालांकि गेजा जो चौकी इंचार्ज है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने के बाद पल्ला झाड़ना, क्या ये ठीक है निशांत? और देखिए, अब सवाल यही है कि आखिर SHO पे कार्रवाई कब होगी, और सिर्फ लाइन हाजिर करने से क्या ये जो रवैया है पुलिस का वो बदल जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।